रुख से पर्दा उठा रखा है तौबा तौबा, रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। केचुआ 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 यानी केंद्रीय चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इस वक्त पंगु बन चुका है। चुनाव आयोग इस वक्त अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। चुनाव आयोग इस वक्त पारदर्शिता की जंग लड़ रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग के अफसरों की ईमानदारी का पलीता लग चुका है। शुचिता, नैतिकता और निष्पक्षता पता नहीं किस चिड़िया का नाम है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या है? चुनाव आयोग के अधिकार क्या हैं? चुनाव आयोग के पास कितनी ताकत है? ये तमाम सवाल दरकिनार कर दिए गए हैं और केवल चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल खड़ा हो रहा है। चुनावों के दौरान ही सत्ताधारी नेताओं के लंबे लंबे इंटरव्यू भी केंद्रीय चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है। सरकारी गाड़ियों की तलाशी इस वक्त राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर एक खास पार्टी के लोग निगरानी कर रहे हैं। सरकारी नुमाइंदों की तलाशी, सरकारी गाड़ियों की तलाशी और जांच में निकलकर सामने आ रहा है ईवीएम, बैलेट बॉक्स, वीवीपैट। एक तरफ स्ट्रांग रूम के बाहर रात भर निगरानी करने वाले विपक्षी दल के नेता थे, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग रात भर चादर तान कर सोता रहा। चुनाव आयोग पेट भर के खा रहा है, कान में रुई डाल के वीडियो गेम खेल रहा है। वो कोई मजाक नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग ने देश के लोकतंत्र का मजाक बना दिया है और मजाक बना दिया है देश की जनता का, मजाक बना दिया है मतदाता का, मजाक बना दिया है विपक्ष का और उससे भी ज्यादा मजाक बन चुका है आपकी उंगली पर लगी स्याही का, मजाक बन चुका है ईवीएम का, मजाक बन चुका है आपके मतदान का। क्योंकि जब सरकारी गाड़ियों में ईवीएम मशीन पकड़ी जाए, रिटर्निंग ऑफिसर गाड़ी छोड़कर भाग जाए और जनता सड़क पर निकलकर ईवीएम की निगरानी करने चल पड़े, तो ऐसे में सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? बनारस, सोनभद्र, चंदौली, बरेली, आजमगढ़, बांदा में बहुत ही विचलित करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर आते रहे। गोदी मीडिया मदमस्त होकर अपने एजेंडे पर कायम है। उसे इन खबरों से कोई वास्ता नहीं है। उसे सड़क पर निकलकर निगरानी करने वाले लोगों से कोई वास्ता नहीं है। हम चुनाव आयोग को बहुत ईमानदार मानते हैं, हद से ज्यादा चुनाव आयोग ईमानदार है, पारदर्शी है, निष्पक्ष है। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग को उन अधिकारियों को क्यों हटाना पड़ा जिन पर चुनाव सामग्री दाएं बाएं करने का आरोप लगा? चाहे मामला बनारस का हो, सोनभद्र का हो, बरेली का हो। जब बैलेट पेपर कचरे की गाड़ी में मिले तो आपके मतदान का क्या मतलब? जब चुनाव आयोग को ही अपनी सफाई पर सफाई पेश करनी पड़े तो फिर आपकी उंगली पर लगी स्याही किसी कलंक से नजर आने लगती है। चुनाव में हार और जीत का सिलसिला लगा रहता है, क्योंकि दंगल के अखाड़े में एक पहलवान जीतता है तो दूसरा हारता है, लेकिन बिना अखाड़े में कूदे कोई दंगल नहीं जीता जा सकता। आखिर क्यों बीजेपी को मिल रही है कामयाबी? आखिर क्यों अब हार की बड़ी वजह बन रहा है ईवीएम? आखिर ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष क्यों पड़ रही है कमजोर? आखिर यूपी क्यों पंचर हो गई साइकिल? आखिर क्यों बीजेपी को साफ करते करते अखिलेश हो गए साफ? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनाव रिजल्ट आने से पहले जब बनारस में ईवीएम पकड़ी गई, तब चुनाव आयोग ने इस घटना में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने का बचाव किया, लेकिन शाम होते होते उसने जिम्मेदार अधिकारी पर एक्शन ले लिया। अगर सब कुछ ठीक था और कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं थी तो फिर एक्शन क्यों लिया गया? वहीं दूसरी तरफ सोनभद्र में भी एक्शन लिया गया, लेकिन ऐसे में सवाल है कि जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाए, तो अब चुनाव आयोग का क्या मतलब समझा जाए? उत्तर प्रदेश में एक या दो जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर गड़बड़ियों की आशंका जताई गई है। आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं ने एक सरकारी गाड़ी पकड़ ली। ये गाड़ी किसी झुमरी तलैया में या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में नहीं पकड़ी गई, बल्कि स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम से लदी हुई पकड़ी गई। वहीं दूसरी तरफ से संत कबीर नगर पर गौर किया जाए तो लेखपाल के पास ईवीएम में लगने वाला पेपर पकड़े गए हैं। जो काम पुलिस और प्रशासन का है वो काम जनता कर रही है, राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं और चुनाव आयोग केवल तमाशबीन बना रहा। बनारस, लखनऊ, बरेली, जालौन, गोरखपुर, उन्नाव, सोनभद्र समेत तकरीबन 15 जिलों में सुरक्षा पर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन अब का होए पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। समाजवादी पार्टी का गुरूर चूर चूर हो गया।
समाजवादी पार्टी जितने बड़े बड़े दावे कर रही है वो तमाम दावे हवा हवाई साबित हुए। शायद अखिलेश की रैलियों में आने वाली भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो सकी। अब ईवीएम पर उठने वाले तमाम सवाल शंखनाद की ध्वनि में गुम हो जाएंगे। चुनाव आयोग पर तब भी सवाल उठा करते थे जब बैलेट पेपर पर मतदान हुआ करता है। चुनाव आयोग पर तब भी सवाल उठा करते थे जब बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आती थी। लेकिन ऐसा होता है कि ईवीएम पर सवाल तभी उठता है जब चुनाव का वक्त आता है, जब वोटों की गिनती का वक्त आता है, जब एक विपक्ष हार रही होती है और सत्ताधारी दल जीत रहा होता है। दरअसल विपक्ष का ढुलमुल रवैया ही ईवीएम पर उठने वाले सवालों को दबा देता है। यूपी के चुनाव में बीजेपी ने तमाम सियासी दलों के मुंह पर काले पोत दिया जो बीजेपी को उखाड़ फेंकने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लिए सत्ता परिवर्तन करने की कोई बड़ी वजह नहीं थी। लोग बीजेपी से बहुत खुश थे और बीजेपी की सत्ता वापसी ने यह भी साबित कर दिया कि जनता बीजेपी से सिर्फ खुशी नहीं है बल्कि बहुत खुश है। कुल मिलाकर लोकतंत्र की जीत हुई है और ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की हार हुई है, क्योंकि इस बार ईवीएम पर सवाल केवल समाजवादी पार्टी ही उठा रही थी। कांग्रेस बिल्कुल चुप ही थी, बसपा खामोश थी। जाहिर सी बात है, जो पार्टी चुनाव हार रही होती है वो तरह तरह के मनगढ़ंत सवाल उठाती है। अखिलेश चुनाव हार रहे थे इसलिए ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे और अंत में अखिलेश हार ही गए। सपा के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम में चौकीदारी करते रहे, निगरानी कर रहे हैं और चुनाव आयोग चादर तान कर आराम करती रही, क्योंकि विपक्षी पार्टी के शोर का मतलब ये नहीं है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ हो जाएगी। विपक्षी हार रही थी इसलिए ईवीएम चिल्ला रही थी। आजमगढ़ में बीडीओ बैलेट पेपर के साथ नजर आए, जिसके बाद सपाइयों ने हंगामा किया, गाड़ी को भी तोड़ दिया। बांदा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। पथराव का आरोप लग रहा है, जिसमें दरोगा के घायल होने की बात भी सामने आई है। पथराव की घटना के बाद बांदा में पुलिस ने सपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की इस कार्रवाई को ही लाठीचार्ज कहते हैं। आगरा में इसका एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। सौंग घूम के बाहर खड़ी गाड़ी में सूटकेस मिला। जब सूटकेस की जांच की गई, छैनी और हथौड़ी बरामद हुई। गाड़ी किसकी है ये तो पता नहीं, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक गुमनाम गाड़ी स्ट्रांग रूम के पास कैसे पहुंची। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जीत का शंखनाद किया है, उससे तो ये लग रहा है कि अब यूपी से बीजेपी को हटाना फिलहाल अखिलेश, राहुल, माया के बस की बात नहीं है। इन सब के बीच उन नेताओं का छीछा लेदर हो चुका है जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। बीजेपी के खिलाफ जितने ताकत से अखिलेश चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनकी रैलियों में आने वाली भीड़ शायद वोट में तब्दील नहीं हो सकी। फिलहाल कुछ दिन तक ईवीएम का रोना रोया जाएगा और फिर सब कुछ भूलकर 2024 और 2027 की तैयारी होने लगेगी। शायद नेता इसी को कहा जाता है जो समय के हिसाब से अपना रंग बदलने में माहिर हो। बहरहाल चलते चलते आखिर में आनंद नारायण मुल्ला ने भी क्या खूब फरमाया है, इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन न कर, इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन न कर, या तो बेहोश ना हो तो ना फिर होश में आ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।